केदारेश्वर महादेव। नर नारायण जब बद्रिका ग्राम में जाकर पार्थिव पूजा करने लगे तो उनसे पार्थिव शिवजी वहां प्रकट हो गए। कुछ समय पश्चात एक दिन शिवजी के प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा तो नर नारायण अपने स्वरूप से पूजा के निमित्त उस स्थान पर सर्वदा स्थित रहने की प्रार्थना की। उन दोनों की इस प्रार्थना पर हिमांशुत केदार नामक स्थान में साक्षात महेश्वर ज्योति स्वरूप हो स्वयं स्थित हुए और वहाँ उनका केदारेश्वर नाम पड़ा। केदारेश्वर के दर्शन से स्वप्न में भी दुख प्राप्त नहीं होता। शंकर केदारेश्वर का पूजन कर पांडवों का सब दुख दूर होता रहा। बद्रिकेश्वर का दर्शन पूजन आवाहन के बंधन से मुक्ति दिलाना है। केदारेश्वर में दान करने वाले शिवजी के समीप जाकर उनके रूप जाते हैं। केदारेश्वर जाने का मार्ग का परिचय। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। महेश रूपधारी शंकर के विभिन्न अंग 5 स्थानों पर प्रतिष्ठित हुए जो पंच केदारेश्वर माने जाते हैं। प्रथम केदार केदारनाथ में पृष्ठभाग, द्वितीय केदार मध्य महेश्वर में नाभि, तृतीय केदार तुंगनाथ में बाहु, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ में मुख, पंचम केदार कल्पेश्वर में जटा तथा पशुपतिनाथ नेपाल में सिर माना जाता है। केदारनाथ में कोई निर्मित मूर्ति नहीं है। एक त्रिकोण रूप का पर्वत खंड है जिसकी पूजा करते हैं और अंकमाल देते हैं। मंदिर अत्यंत प्राचीन किंतु साधारण है। मंदिर के बाहर परिक्रमा में अमृत कुंड, ईशान कुंड, हंस कुंड, रेतस कुंड आदि तीर्थ हैं। सतयुग में उपमन्यु के द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ आकर तपस्या की थी। इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि श्री शंकराचार्य ने करवाया था। मंदिर लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ पर है। इसलिए यहाँ की यात्रा मई के प्रथम सप्ताह से शुरू होकर दीपावली तक समाप्त हो जाती है। अत्यधिक शीत होने के कारण यात्री यहाँ रात में नहीं ठहरते। अन्य केदार मदमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ तथा कल्पेश्वर के लिए भी यहाँ से मार्ग जाता है। केदारनाथ जाने के लिए ऋषिकेश से गौरीकुंड तक बस जाती है। आगे गौरीकुंड में केदारनाथ तक पैदल मार्ग है। रास्ते की संपूर्ण जानकारी के लिए तपोभूमि उत्तराखंड से पुस्तक पढ़ें। केदारनाथ, बद्रिकानाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री के विस्तृत विवरण उसमें दिए जाते हैं।